की लास्ट पार्ट में हमने देखा था हैन फैंग सभी क्लैंस के लीडर को अपने साथ मिलाकर एक अलायंस बनाने की तैयारी कर रहा था, जिससे कि वो शियाओ क्लैन और केनान कॉलेज को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर शाओयान आ जाता है, जो बाकी क्लैंस के लीडर को धमकी देता है, जिससे वो सभी हैन फैंग का साथ छोड़ देते हैं और अब हैन फैंग बिल्कुल अकेला पड़ गया था। लेकिन तभी हैन फैंग हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर शुआन को बुलाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ उस बैटल के बीच में अपीयर हो गया था प्रोटेक्टर शुआन, जिसे हैन फैंग ने बुला लिया था। प्रोटेक्टर शुआन को देखकर शियाओयान और उसके साथी बिल्कुल शॉक हो गए थे और सब फौरन अलर्ट हो जाते हैं। हैन फैंग प्रोटेक्टर शुआन से कहता है, प्रोटेक्टर शुआन यही लड़का है शियाओयान। प्रोटेक्टर शुआन कहता है, शियाओयान मैंने इसके बारे में सुना है। और फिर वो शियाओयान से कहता है, लड़के लगता है तुम्हें सोल पैलेस के प्रोटेक्टर से काफी नफरत है, लेकिन इसमें कोई हैरानी नहीं है। आखिर तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारे मास्टर को सोल पैलेस ने पकड़ लिया और उनके डिसिपल होने के नाते तुम्हारे अंदर बहुत दुख और गुस्सा होगा। लेकिन चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम अपने मास्टर से मिलोगे। ये बोलते हुए प्रोटेक्टर शुआन सोल डिवोरिंग एरे को एक्टिवेट कर देता है, जिससे पूरे आसमान में रेड डिवोरिंग ऑरा फैल जाता है और फौरन सोल डिवोरिंग एरे फॉर्म हो जाता है। ये सीन बहुत ही भयानक लग रहा था। अब प्रोटेक्टर शुआन कहता है, इस बार मैं तुम्हें पकड़ने के लिए इनफ सोल लाया हूँ, तुम मुझसे नहीं बचोगे। ये बोलते ही प्रोटेक्टर शुआन अपनी पावर्स का यूज करके अपने सोल डिवोरिंग एरे फॉर्मेशन से सोल्स को जगाने लगता है। हम देखते हैं उस फॉर्मेशन में से सोल बाहर आने लगती हैं, जिनसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रहा था। वो एविल स्पिरिट वहाँ मौजूद बंदों पर हमला कर देती है, जिससे सब बहुत डर गए थे। इधर एल्डर मू और किनशैन अपने सामने एक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत सी सोल्स शियाओयान के ग्रुप पर हमला कर देती हैं, जहां शियाओयान के ग्रुप से ब्लैक डोमेन के वो तीनों एल्डर्स उन स्पिरिट से फाइट करने लगते हैं। ये स्पिरिट्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जिससे उन्हें काफी मुश्किल हो रही थी। वहीं ग्रेट एल्डर और लिटिल फेरी डॉक्टर भी उन स्पिरिट के अटैक को डॉज करके उनसे फाइट कर रहे थे। सियान भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी उन स्पिरिट का सफाया कर रही थी। तभी मल्टीपल सोल्स सियान पर अटैक करने आती है, मगर शाओली अपनी जबरदस्त स्किल से उन स्पिरिट को ठिकाने लगा देता है। लेकिन वो स्पिरिट्स डिस्ट्रॉय नहीं हो रही थी। शियाओली कहता है, अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो कुछ ही टाइम में ये स्पिरिट्स हम सबको मार डालेंगे। इधर शियाओयान भी अपनी टॉर्किस फ्लेम से उन एविल स्पिरिट से फाइट कर रहा था। शियाओयान समझ गया था कि इन एविल स्पिरिट्स को उस सोल डिवोरिंग एरे फॉर्मेशन से ताकत मिल रही है। तभी शियाओयान की रिंग के अंदर से वो मोटा ओल्ड मैन कहता है, लिटिल बॉय तुम तो काफी समझदार हो, आज इन सोल बॉडीज से डील करने के लिए तुम्हें फॉलन हार्ट फ्लेम का यूज करना होगा। अब यहाँ शियाओयान अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम का यूज करके एक एविल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। शियाओयान समझ गया था इन एविल सोल्स को फॉलन हार्ट फ्लेम से हराया जा सकता है, इसलिए शियाओयान अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम का यूज करके वहाँ एक पोर्टल ओपन करता है, जिसके थ्रू उसने वहाँ एक फॉलन हार्ट फ्लेम बीस्ट समन कर लिया था। और वो बीस्ट अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम की पावर्स का यूज करता है। ये पावर्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी, जिससे एक ही झटके में सारी एविल सोल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर तो हैन फैंग के भी हवा निकल गई थी कि ये किस तरह का फायर कंट्रोल मेथड है। इधर प्रोटेक्टर शुआन भी हैरान रह गया था कि शियाओयान फॉलन हार्ट फ्लेम का यूज कर रहा है। प्रोटेक्टर शुआन कहता है, ये बहुत ही हैरानी की बात है कि शियाओयान की इस फायर मेथड एक्सटेंड को इतना परफेक्टली कैसे कंट्रोल कर रहा है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुम ऐसे मेरे 10,000 सोल डिवोरिंग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर लोगे? तभी शियाओयान अपने बीस्ट को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है, जिस पर प्रोटेक्टर शुआन भी अपने डिमोनिक पाम का यूज करके उस बीस्ट को वही रोक देता है, जो देखकर शियाओयान अपनी पावर्स बढ़ाने लगता है। शियाओयान अपने बीस्ट को और ज्यादा पावर देकर उस डिमोनिक पाम पर अटैक करता है, लेकिन डिमोनिक पाम सरपास होकर वो सारी स्पिरिट्स एक जगह इकट्ठा होने लगती हैं, जिससे वो सारी एविल स्पिरिट्स एक बड़े से रेड डिमोनिक वॉरियर में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे देखकर सब घबरा गए थे। शियाओयान कहता है, इसके सामने तो मैं बस एक ही ट्रिक यूज कर सकता हूँ। ये बोलकर शियाओयान अपने बीस्ट को डिसअपियर करके दूसरी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। लेकिन तभी शियाओयान की रिंग के अंदर से ओल्ड मैन टियान हाउ कहते हैं, लड़के रुक जाओ, इन एविल स्पिरिट्स को मुझ पर छोड़ दो, इन्हें मैं हैंडल करता हूँ, बस तुम मेरे लिए बहुत सारी सोल पावर्स गैदर करो। तभी ग्रेट एल्डर शियाओयान से कहते हैं, एविल स्पिरिट कंडेंस होके शेप लेने ही वाली है। यहाँ हम उन एविल्स को देखते हैं जो अब भयानक शेप ले रही थी। इधर शियाओयान मास्टर टियान हुओ से पूछता है कि क्या आप कॉन्फिडेंट हैं? जिस पर सीनियर टियान हुओ कहते हैं, फिक्र मत करो, बस तुम मेरे से कॉन्कर कर लेने का वेट करो, मुझे तुम्हारी फॉलन हार्ट फ्लेम को बोरो करना होगा यूज करने के लिए। जिस पर शियाओयान कहता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे फॉलन हार्ट फ्लेम को यूज कर लो। और अब शियाओयान ग्रेट एल्डर को कहता है, आप फिक्र मत करिए, ये एविल स्पिरिट कुछ नहीं कर पाएंगी। जो सुनकर तो ग्रेट एल्डर भी सोच में पड़ गए थे। अब वो एविल स्पिरिट से बना वो बड़ा सा वॉरियर पूरी तरह से तैयार हो गया था। उसकी बॉडी से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलिंग ऑरा निकल रहा था कि उससे वहाँ खड़े बहुत से बंदे उस ऑरे को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे और बुरी तरीके से मारे जाते हैं। वहीं एल्डर मो और किनशैन तो शील्ड बनाकर फिर से खुद को डिफेंड कर लेते हैं। शियाओयान इस किलिंग ऑरे को देखकर कहता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑरा तो बहुत सारे लोगों को मारकर बना है, इसलिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलिंग ऑरा है। सच में ये एविल स्पिरिट तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। शियाओयान भी थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि इसका सामना करना आसान नहीं होने वाला था। इधर प्रोटेक्टर शुआन हंसते हुए
हुए कहते हैं शाओयान आज किसी भी कीमत पर तुम नहीं बच सकते, आज तुम्हारा अंत होगा। तभी शाओयान ग्रेट एल्डर और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है हमने जिस प्रोटेक्टर को पकड़ा था उसे तैयार रखो। ये सुनकर तो ग्रेट एल्डर और लिटिल फेरी डॉक्टर एक बार को सोच में पड़ गए थे, लेकिन फिर ग्रेट एल्डर हमें सर हिलाते हैं। वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयान को केयरफुल रहने को कहती है। इधर शाओयान तेजी से उस एविल स्पिरिट वॉरियर की ओर बढ़ता है। शाओयान के इस मूव को देखकर हैनफैंग के होश उड़ गए थे। वो कहता है अब ये शाओयान कौन सी नई तिगड़म लगाने जा रहा है। शाओयान अपने डाउ हुआंग लेवल के स्ट्रेंथ से दो डाउ जोंग को चैलेंज करने जा रहा था, ये तो बस अपनी मौत बुला रहा है। इधर प्रोटेक्टर शुआन हंसते हुए बोलता है लड़के तुम तो सच में बहुत एरोगेंट हो। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने इन एविल स्पिरिट को गैदर किया है, लेकिन तुम आज जिंदा नहीं बचोगे। ये बोलते ही प्रोटेक्टर शुआन अपने वॉरियर से हमला कर देता है, तो शाओयान भी अपनी लाइटनिंग स्पीड से अपनी टॉर्किस फ्लेम को यूज करके स्पिरिट वॉरियर पर हमला करने लगता है। शाओयान अपनी स्वॉर्ड से भी स्लैश कर रहा था, लेकिन स्पिरिट वॉरियर पर इसका कोई फायदा नहीं। तभी स्पिरिट वॉरियर शाओयान के पीछे आ जाता है, शाओयान को अपनी बॉडी में खींचकर एब्सॉर्ब कर लेता है, जो देखकर सभी शॉक हो गए थे। सब शाओयान के लिए परेशान होने लगते हैं। वहीं हैनफैंग बहुत खुश हो गया था। प्रोटेक्टर शुआन कहता है ये हुआ तुम्हारे एरोगेंस का एंड। अब स्पिरिट वॉरियर शाओयान के साथियों पर भी हमला करने वाला था, तो लिटिल फेरी डॉक्टर अटैक करने आगे बढ़ने लगती है कि तभी ग्रेट एल्डर उसे रोक देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था शाओयान इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। तभी उस स्पिरिट वॉरियर की बॉडी से काफी एनर्जी निकलती है, जिससे उस स्पिरिट वॉरियर की हालत खराब होने लगती है और वो जोर जोर से चीखने लगता है। अब हम शाओयान को उस स्पिरिट वॉरियर के अंदर देखते हैं, जहाँ मास्टर टियान वो कहते हैं जल्दी से सोल पावर को इंजेक्ट करो। अब शाओयान अपनी सोल पावर को इंजेक्ट कर रहा था। मास्टर कहते हैं इस लड़के की सोल पावर्स कितनी ज्यादा पावरफुल है, ये लड़का तो अमेजिंग है। यहाँ हम देखते हैं उस स्पिरिट वॉरियर की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि वो अपने घुटनों पर आ जाता है। ये देखकर प्रोटेक्टर शुआन को गुस्सा आता है, लेकिन तभी शाओयान उस स्पिरिट वॉरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहाँ जबरदस्त ब्लास्ट होता है। दरअसल मास्टर टियान हो ने उन एविल स्पिरिट को कंज्यूम कर लिया था, जिससे प्रोटेक्टर शुआन काफी इंजर्ड हो गया था। ये सीन देखकर तो हैनफैंग के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। इधर प्रोटेक्टर शुआन गुस्से से चीखते हुए कहता है तुमने ये क्या किया। वहीं जिनचैन कहता है मैंने कुछ दिन शाओयान को नहीं देखा और इतने दिन में इस लड़के ने अपनी स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा बढ़ा लिया। एल्डर मो कहता है अच्छा हुआ हम शाओयान से नहीं लड़ रहे हैं, नहीं तो हमारा काम तमाम हो जाता। इधर मास्टर टियान वो कहता है इस बार मैंने काफी ज्यादा एविल स्पिरिट को कंज्यूम कर ली है, इसलिए मैं अब थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ। इस बीच तुम्हें मेरी सोल को नरिश करना होगा, वो भी 10 बार लगातार, नहीं तो मेरी सोल डिसअपियर हो जाएगी और ये सारी एविल स्पिरिट्स दोबारा बाहर आ जाएंगी। जिस पर शाओयान कहता है आप फिक्र मत करिए, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। इधर प्रोटेक्टर शुआन जख्मी हालत में भी गुस्से में कहता है मुझे मेरे एविल स्पिरिट्स वापस दो, मैं फौरन यहाँ से चला जाऊंगा। जिस पर हैनफैंग प्रोटेक्टर शुआन के पास जाता है आग लगाने। हैनफैंग कहता है जितना मैं शाओयान को जानता हूँ ये आपको एविल स्पिरिट्स नहीं लौटाएगा, उसे वापस पाने का एक ही तरीका है, आप इस शाओयान को मार डालें। लेकिन प्रोटेक्टर शुआन का बिल्कुल भी मूड नहीं था हैनफैंग की बकवास सुनने का। वो हैनफैंग को धक्का मारते हुए कहता है भाग यहाँ से। अब प्रोटेक्टर शुआन शाओयान को बोलता है तुम मुझे मेरी एविल स्पिरिट्स लौटा रहे हो या नहीं। अब शाओयान गजब की चाल चलता है। शाओयान कहता है अगर तुम हैनफैंग को मार डालो तो मैं शायद तुम्हें एविल स्पिरिट्स वापस करने पर सोच सकता हूँ। तो प्रोटेक्टर शुआन कहता है तुम मुझे वो लौटाओ तब मैं इसे मारूंगा। यानी हैनफैंग की तो बैंड बज गई। लेकिन शाओयान अपनी फ्लेम जलाते हुए कहता है सोल पैलेस के तुम सभी मरोगे। जिस पर प्रोटेक्टर शुआन गुस्से से कहता है हैनफैंग चलो मेरे साथ मिलकर इस शाओयान को मार देते हैं। वो इतना बोलता ही है कि तभी हैनफैंग प्रोटेक्टर शुआन को पीठ में पीछे से स्वॉर्ड घुसा देता है। प्रोटेक्टर शुआन के होश उड़ गए थे। ये ट्विस्ट देखकर तो सब हैरान हो गए थे। हैनफैंग प्रोटेक्टर शुआन को कहता है भले ही तुम जिंदा बच जाते लेकिन तुम एक कचरे रह जाते, इसलिए अपनी स्किल मुझे दे दो, फिक्र मत करो मैं तुम्हारा बदला लूंगा। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एंड हो जाता है।